हमारी खालाओं में आंटी मोनिका सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खाला थीं। दबला पतला छरेरा बदन, चांदी के से बाल और गहरी झील जैसी नीली आँखें। खुदा बख्शे बड़ी हंसमुख और खुश इखलाक खातून थीं। जो उनसे एक बार मिल लेता बस इन्हीं का हो जाता। वैसे तो आंटी का सारा नाक नक्शा ही खूबसूरत था, लेकिन नाक खासकर बहुत मनमोहनी थी। बदकिस्मती से ये नाक क्रिसमस की एक शाम जख्मी हो गई और उसी जख्मी नाक ने इस कहानी को जन्म दिया जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। 50 साल पहले का किस्सा है। आंटी मोनिका क्रिसमस की शाम को तोहफे तोहफ़ खरीद कर वापस आ रही थीं कि बस से उतरते वक्त उनके मुंह सड़क पर गिर पड़े और उनकी नन्ही मनी नाक जख्मी हो गई। नेक दिल राहगीर इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, जहां नाक पर दवा में भीगा हुआ फाहा रखकर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद इन्हें टैक्सी में बिठाकर घर पहुंचा दिया गया। घर में घुप अंधेरा था। आंटी मोनिका की बहनें बाजार से वापस नहीं आई थीं और उनकी वालिदा यानी मेरी नानी गिरजाघर गई हुई थीं। आंटी मोनिका ने अपने कमरे में जाकर आईने में चेहरा देखा तो बहुत घबराई। आंखों के गर्द सियाह हल्के पड़े हुए थे, पूरी नाक और आधा चेहरा पेटी में लिपटा हुआ था, बिखरे हुए बाल मिट्टी में आए हुए थे और सबसे बड़ी बात यह कि नाक से अभी तक खून रस रहा था जिससे सारी पेटी सुर्ख हो गई थी। इस हालत में वो सचमुच की चुड़ैल लग रही थीं। वो घबरा कर आईने के सामने से हट गईं और सोचने लगीं कि माँ और बहनों ने मुझे इस हालत में देख लिया तो उनका क्या हाल होगा। वो ये सोच ही रही थीं कि बराबर वाले कमरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो समझी कि माँ गिरजाघर से वापस आ गए हैं। इन्हें और कुछ तो सूझा नहीं, झट कपड़ों की अलमारी में घुस गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कदमों की चाप आंटी मोनिका के कमरे के दरवाजे पर सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खिला और कोई अंदर दाखिल हुआ। आंटी ने अलमारी की झुर्री से आंख लगाकर झांका तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। दरवाजे में डरावनी शक्ल का एक शख्स खड़ा था और इसके हाथ में टार्चा थी। वो दबे पांव अंदर आया, एहतियात से इधर उधर देखा, टार्चा जलाकर इसकी रोशनी सिंगार मेज पर डाली और फिर चंद ही लम्हों में आंटी का पाउडर का डब्बा, चांदी के दस्ते वाला बालों का ब्रश, सोने की चैन वाली घड़ी और सोने की चूड़ियां इसकी जेबों ने हड़प कर लीं। इसके बाद वो जल्दी से मुड़ा और मजबूत करता हुआ कपड़ों की अलमारी की तरफ आया। आंटी मोनिका ने आंखें बंद कर लीं, सांस रोक ली और तनकर खड़ी हो गईं। उसी वक्त अलमारी का दरवाज़ा खिला और चोर ने टार्चा की रोशनी अंदर डाली। अब ये इसकी बदकिस्मती की रोशनी सीधी आंटी मोनिका के चेहरे पर पड़ी। चोर ने दिल हिला देने वाली पीछ मारी और धड़ाम से फर्श पर गिर। उसी लम्हे आंटी मोनिका की मां, बहनें और उनके बच्चे भागते दौड़ते किस्से लगाते मकान में दाखिल हुए। क्रिसमस की इस रात का बाकी हिस्सा पुलिस को फ़ोन करने, पुलिस के आने, आंटी मोनिका का बयान लिखने और पुलिस के जाने के बाद आंटी की कहानी सुनने में गुजर गया और इस तरह वो खुशियों भरी रात गारत हो गई। उस गरीब चोर ने भी इस साल क्रिसमस का त्यौहार हवालात में मनाया, लेकिन उसे ये जानकर खुशी होगी कि वो उस दिन से हमारी क्रिसमस की तकरीबात का एक हिस्सा बन गया है। इस वाक़ये को 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम अब भी हर क्रिसमस को इसकी याद ताज़ा करते हैं और अपने मरहूम बुज़ुर्गों के साथ इसके हक़ में भी दुआएं खैर करते हैं।